हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एजुकेशन में आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, आज हम आपको भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से रिलेटेड 50+ क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं। ये वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पिछले एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। एसएससी बैंकिंग रेलवे से लिए हुए क्वेश्चन है और पीसीएस के बीच में हमने क्वेश्चन रखा हुआ है। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। और पेट वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है, इस सेशन को मिस ना करें, क्योंकि पेट में इससे क्वेश्चन हम आपको उम्मीद कराते हैं, उम्मीद देते हैं कि इसे यदि आप तैयार कर लिए तो आपको जो है 5 में से 4 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। 5 में 5 भी आ सकते हैं। इसलिए इसको वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए और ये पूरा क्वेश्चन बिल्कुल याद कर लीजिए। इससे बाहर कहीं कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। देखिए दोस्तों, तो पहला हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति दोस्तों कैसी है? लिखित है और विस्तृत है। लिखित और विस्तृत है। दूसरा दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस देश से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से दोस्तों लिया गया है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा कहता है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। उसके बाद दोस्तों 4th नंबर क्वेश्चन करता है, भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची में दोस्तों कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। तो हम आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों हमारा क्या है। 103वां संशोधन सन 2019 किससे संबंधित है? दोस्तों आर्थिक विकास के आरक्षण से। 101वां संशोधन सन 2016 किससे संबंधित है? दोस्तों जीएसटी। 6ठी एवं 7वीं अनुसूची से संशोधन इसका किया गया है, इतना ध्यान रखिएगा। जीएसटी लगने के बाद 6ठी और 7वीं अनुसूची में भी संशोधन हुआ है। ये संशोधन कब हुआ था? 101वां संशोधन सन 2016 में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए कब आई थी? दोस्तों 1600 में। और दोस्तों इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली कंपनी कहाँ पर स्थापित की थी? सन जो है 1600 में, 1613 ईस्वी में। कहाँ पर दोस्तों? सूरत में स्थापित की थी। कहाँ पर? सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली कंपनी कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। 8वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेह, विवाद, चाहे इसका निर्णय की जानकारी, चाहे इसका निर्णय, विवादों की जांच, ये सब किससे में निहित होती हैं? किसकी सत्ता निहित होती है? सर्वोच्च न्यायालय। यानी राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न जितनी भी विवाद होंगे, उनका निर्णय होगा, ये सारी निर्णय कौन करेगा? हमारा सर्वोच्च न्यायालय करेगा, जो है सर्वोच्च। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पंचायती राज व्यवस्था की पंचायती राज संरचना के कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं दोस्तों। 3 स्तर में पंचायती राज संरचना बांटी गई है। तारांकित प्रश्नों की संख्या अधिकतम कितनी होनी चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारांकित प्रश्नों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों, पहली बार केंद्रीकरण की नींव कब रखी गई थी? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसमें जो है मद्रास और मुंबई को मिला के बंगाल प्रेसिडेंसी बनाया गया था। इसमें जो है पहली बार केंद्रीकरण की नींव कब रखी गई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें जो है मद्रास और मुंबई को मिलाकर बंगाल का प्रेसिडेंस बनाया गया था। दोस्तों पूरे जोश के साथ इस सेशन को देखिए, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम कोई दूर नहीं है। एग्ज़ाम के मात्र 1 महीने और शेष बचे हुए हैं। इसलिए एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, कैसे भी करके इसको याद कीजिए। इसको जो है आपका सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से 5 नंबर मिलने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए इसको देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए कि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो इस सेशन का फ़ायदा हो सके। बहुत से ऐसे दोस्त जो है हमारे जो है भाई बंधु जो ऐसे हैं जो शहर में रह के तैयारी नहीं कर सकते हैं, वो जो है उनके पास ही हमारी वीडियो पहुंचेगी। इसके ज़रिए जो है बेहतरीन तैयारी का उनको एक मौका मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों आप इसको शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। आपकी जिम्मेदारी है, आपके अपने दोस्तों के प्रति आपको जो है अच्छा मतलब इस वीडियो को पहुँचाए, उनके भी जीवन का ख्याल रखें। तो चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं दोस्तों क्या है। 12वां, अंग्रेजों ने अपनी पहली कंपनी कहाँ स्थापित की थी? सूरत।
सूरत में 1613 में दोस्तों। अभी हमने आपको बता दिया था इसके पिछले पीडीएफ में कि अंग्रेजों ने पहली कंपनी कहाँ स्थापित की थी, सूरत में 1613 में। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, तो अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है दोस्तों, तो देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है किस अधिनियम को बंदोबस्त कानून कहा गया। 1781 का संशोधन अधिनियम, 1781 के संशोधन अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम कहा जाता है। उसके बाद 14 क्वेश्चन, बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम हास्टिंगस। लॉर्ड विलियम हास्टिंगस बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। आगे दोस्तों चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी अन्य किस नाम से जानी जाती है दोस्तों, जान कंपनी के नाम से जानी जाती है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही कम जगह पढ़ाया जाता है और बहुत ही कम वीडियो में भी आपको ये मिलेगा, इसलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन आता है। ये वही व्यक्ति क्वेश्चन का आ सकते हैं जिनको कुछ सालों का एक्सपीरियंस हो, इसलिए दोस्तों बिना भटके बिना गुमराह हुए अच्छी से अच्छी शिक्षा के लिए स्टार एजुकेशन के साथ जुड़े। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किसने, कौन से ने किया। चार्टर कानून 1813 ने कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किसने किया, चार्टर कानून 1813 ने। लेकिन दोस्तों ये पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ था। चाय और चीन के साथ, किसके साथ, चाय और चीन के साथ, चीन के साथ, चाय और चीन के साथ, यहाँ पर चाय और चीन के साथ अभी भी कंपनी का एकाधिकार, व्यापार का एकाधिकार जो है बना हुआ था और बाकी सबके लिए खोल दिया गया था चार्टर जो है कानून 1813 से। अगले क्वेश्चन की तरफ हम दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए ईसाई मिशनरियों को किस एक्ट के जरिए गला खराब हो गया है। पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए ईसाई मिशनरियों को किस एक्ट के जरिए, यहाँ पर सुमति लिखा है दोस्तों, अनुमति यहाँ आप कर लीजिएगी, अनुमति क्या होगा, अनु कर लीजिएगा, यहाँ पर अनुमति प्रदान की गई थी। किस एक्ट के जरिए पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए ईसाई मिशनरियों को भारत बुलाया गया था, तो चार्टर कानून 1813 के तहत जो ईसाई मिशनरियों को पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए भारत बुलाया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, पशुधन एवं पशुपालन विषय किस अनुसूची में शामिल है दोस्तों, तो किन अनुसूची में शामिल है हम देखते हैं। तो हमारा जो राज्य अनुसूची में शामिल है। 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, देखिए, स्वतंत्रता के वह कौन सा क्षेत्र स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना है, दादर एवं नागर हवेली स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द्विसदनी व्यवस्था कब प्रारंभ की गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट 1774 के द्वारा, 1784 के द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो है द्विसदनी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है मेरा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं, अगले तरफ क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक करते हैं, देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कहता है, बंगाल के गवर्नर जनरल पद नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कब रखा गया दोस्तों, 1833 चार्टर एक्ट द्वारा, 1833 चार्टर एक्ट द्वारा। बाहर होगी चाहे वहाँ पर, ठीक है। तो 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन 22 नंबर का देखिए क्या कहता है, प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा किस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया दोस्तों, तो नवीं अनुसूची को। किस अनुसूची को जोड़ा गया था, नवीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ये जो है किस अनुसूची को जोड़ा गया था, नवीं अनुसूची को जोड़ा गया था। क्वेश्चन 23, संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। 24 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों सुनिए क्या आता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद द्वारा लगाई जाती है, किस अनुच्छेद द्वारा लगाई जाती है दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद द्वारा लगाई जाती है, अनुच्छेद 61 के तहत लगाई जाती है दोस्तों। अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, अनुच्छेद 61। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय रक्षा बल सुप्रीम कमांडर कौन होता है, भारतीय रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं,
राष्ट्रपति होते हैं। 26 दंड प्रक्रिया संहिता किस सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में शामिल है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये 61 वाला भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, महाभियोग की प्रक्रिया वाला। उसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करता है, 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है हमारा। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कहता है कि शून्यकाल की अधिकतम अवधि क्या होती है? 60 मिनट होती है। क्वेश्चन आया हुआ पेपर में है। शून्यकाल की अधिकतम क्या होती है दोस्तों? 60 मिनट होती है। यहाँ पर जीरो लग गया है, जीरो काट देगा। यहाँ पर कुछ जीरो का मतलब नहीं है, गलत लग गया है, टाइप गलत हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत कब समाप्त हुआ था? अनुच्छेद 17 के तहत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। अस्पृश्यता का अंत कब किया गया था दोस्तों? अनुच्छेद 17 के तहत किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम जो शुरू करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या करता है, 8 नंबर की PDF में आ गए हम लोग। ऐसे दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और लास्ट तक वीडियो को देखिए। यदि आपको ये वीडियो और सेशन पसंद आए तो इसको जो है अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसको सब्सक्राइब करवाइए जल्दी जल्दी, क्योंकि हम लाइव आ सके और आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सके और आपको बेहतरीन तैयारी करने का एक मौका मिलेगा। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखिए क्या है। मंगल पांडे को कहाँ और तय तिथि से कितने दिन पहले फांसी दी गई थी? तो दोस्तों मंगल पांडे को कहाँ फांसी दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर परेड में। तय तिथि से 10 दिन पहले फांसी दी गई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें हम एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन शामिल कर दिए हैं। तय तिथि से 10 दिन पहले फांसी दे दी गई थी। कहाँ दी गई थी? बैरकपुर परेड में। कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को दोस्तों। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 को। इसी को ही दोस्तों क्या बोलता है, स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह बोला जाता है, क्योंकि मंगल पांडे जो थे एक सिपाही थे, अंग्रेज सिपाही जो है अंग्रेज ब्रिटिश शासन में एक सिपाही थे मंगल पांडे। ठीक है दोस्तों, इन्होंने जो है चर्बी का जब पता लगा था तो उसके खिलाफ जो है इन्होंने जो है विद्रोह किया था, जिसकी वजह से इनको जो है फांसी दे दी गई थी बैरकपुर परेड में 8 अप्रैल 1857 को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला देखिए क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जो एक कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? महाधिवक्ता देता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई दोस्तों? जापान से ली गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला देखिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। भारत के गवर्नर जनरल पद नाम बदलकर वायसराय कब रखा गया? 1858 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 1858 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल पद नाम चेंज कर वायसराय रखा गया। भारत के पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के पहले वायसराय थे। निर्देशक कोड द्वैध शासन नियंत्रण बोर्ड कब समाप्त किया गया? 1858 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा। दोस्तों कब समाप्त किया गया? निर्देशक कोड द्वैध शासन नियंत्रण बोर्ड को कब समाप्त किया गया? 1858 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों चलते हैं। यदि आप लोग को ऑफलाइन भी कोचिंग ज्वाइन करनी है तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, सुबह 7 से 9 बजे इसका चलता है, इसमें पेट का आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कहता है, सांप्रदायिकता के जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को। सांप्रदायिकता के जनक कौन है? लॉर्ड मिंटो है। इन्होंने ही मुस्लिम समुदाय के लिए अलग चुनाव की व्यवस्था की, जिससे इनका कोई अच्छा मकसद नहीं था। ये चाहते थे कि इनका जो सांप्रदायिकता चुनाव करा देंगे तो इससे जो हम लोगों को फायदा होगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ने लगेंगे, हमारी पार्टी जीतेगी तो हमारी पार्टी जीतेगी, बस इसी का लोग फायदा उठाना चाहते थे और ये इस कार्य में सफल भी रहे। हिंदू मुस्लिमों की लड़ाई कराकर इसका इन्होंने फायदा खूब उठाया है। तो दोस्तों अब भी समझ जाइए, हम लोग अलग नहीं है, हम सब लोग क्या हैं? भारतीय हैं। हम लोग के कोई जात आने से पहले हम लोग क्या है? भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कहता है, लॉर्ड मिंटो अधिनियम किस अधिनियम को कहा गया? 1909 का भारत परिषद अधिनियम को कहा जाता है लॉर्ड मिंटो अधिनियम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जाता है,
36। अंग्रेजों ने भारत में कार्मिक सरकार कब लागू की? 19 में लागू की। उसके बाद दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश को संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है? भाग 1 में। संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश को संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है? भाग 1 में वर्णित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम रुख करते हैं दोस्तों। देखिए क्या है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायत राज्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 24 अप्रैल को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 40 क्वेश्चन। धन विधेयक को भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? 110 में। धन विधेयक को किसे परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 1 में। इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने एक ही पास में रख दिया। हालांकि इंपॉर्टेंट सभी हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, लेकिन जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन पे हम स्टार लगवाते हुए चले चल रहे हैं। इस पे आपका विशेष ध्यान होना चाहिए इन क्वेश्चनों पर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। भारत का संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो सबको ही पता होगा क्वेश्चन दोस्तों। बी आर अम्बेडकर को संविधान का निर्माता माना जाता है। और जो है उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में किया गया? 18 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। उपाधियों का अंत किस में किया गया? अनुच्छेद 18 में किया गया। लेकिन इसमें कुछ उपाधियां का अंत नहीं हुआ है। जो सेना और शिक्षा से रिलेटेड उपाधियां थी उनका अंत जो है नहीं किया गया। और बाकी जो उपाधियां जैसे जो है बहुत मतलब जैसे राजस्व सॉरी करें, जैसे राज परिवार से रिलेटेड जो उपाधियां थी वो समाप्त कर दी गई। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है? 19 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी बार लेखपाल में क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। लेखपाल में आया हुआ क्वेश्चन है ये। जो है सन 2022 में एग्जाम में लेखपाल का पेपर हुआ 1 महीने पहले, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। स्वतंत्रता अधिकार का जो है प्रेस की स्वतंत्रता किसमें? अनुच्छेद 19 में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किस अधिनियम से किया जाता है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्ताव का संविधान संशोधन द्वारा, तो 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन की तरफ हम रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार किस एक्ट में है? 21 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों कौन से एक्ट में शामिल है? 21 में। इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार पूछे तो 21 बताइएगा, और प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार पूछे तो 21A बताइएगा। ठीक है दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मज़ेदार बिल्कुल पढ़ाई करिए, क्योंकि पढ़ाई है तो हमारे पास कुछ होगा तभी हमको कुछ मिलेगा। ठीक है, पढ़ाई से बढ़कर कुछ नहीं है। इसी से जो है पूरा हम लोग का संविधान लिखा गया है। अगला देखिए दोस्तों, मूल 48 मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश द्वारा जोड़ा गया है? षोडश समिति के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। मूल कर्तव्य को संविधान में किस समिति द्वारा जोड़ा गया है? किस समिति की अनुमति द्वारा ऐसा जो है प्रस्ताव जोड़ा गया? षोडश समिति के। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। इंपॉर्टेंट रखेगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। 50 नंबर का हमने कहा था 50+ क्वेश्चन है, तो 50+ आपको क्वेश्चन मिले, और इससे बेहतरीन और कहीं कलेक्शन आपको नहीं मिलेगा। इसलिए ये क्वेश्चन अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूले, क्योंकि आपके दोस्तों को भी फायदा हो सके। और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कहता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। 51 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा पदस्थ किया जाता है? संसद के द्वारा। पदस्थ किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। अपील का अंतिम न्यायालय कौन सा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और हमको उम्मीद है और हमको विश्वास है कि इस बार भी ये जो है पेट में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूछा जाता है। इसका अंतिम अपील न्यायालय कौन सा होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है।
कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती है? जनसंख्या के आधार पर। दोस्तों लगभग 10 लाख जो सीटें 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जाती है। 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जाती है, लगभग इतना होता है। तो लोकसभा की जो सीटें होती है किस आधार पर आवंटित है? जनसंख्या के आधार पर। 55 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान अधिकतम कितने माह से अधिक नहीं होना चाहिए? अधिकतम कितने माह से अधिक नहीं होना चाहिए? मतलब राष्ट्रपति की सीट, राष्ट्रपति का जो पद है कितने माह तक खाली नहीं होना चाहिए? तो 6 माह से अधिक खाली नहीं होना चाहिए। यदि इससे ज़्यादा खाली हो जाएगा तो अपना सरकार जो है इसमें गड़बड़ हो जाएगी। और अगला देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों वर्तमान समय में पूछ रहा है, याद रखिएगा, वर्तमान समय की बात किया है। वर्तमान समय में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? तो देखिए दोस्तों कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हमारे पास है वर्तमान समय में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, वर्तमान समय में हमारे पास 448 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। जब हमारा संविधान निर्माण हुआ था उस समय हमारे पास कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। हमारे पास कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद थे, लिख नहीं पाया, गलत लिख दिया। 395 अनुच्छेद थे और हमारे पास 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान समय हमारे पास कितने हो गए टोटल? 448 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हो गई हैं दोस्तों। तो ये जो है जब अपना संविधान निर्माण हुआ तब की बात किया जा रहा है और ये जो है वर्तमान समय की बात किया जा रहा है। वर्तमान समय है और ये जो जब संविधान निर्माण हुआ तब की ये बात हो रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, देखते हैं दोस्तों क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारा। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया था? स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। स्थायी याद रखिएगा। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा अस्थायी पूछे तो अस्थायी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभापति, अस्थायी सभापति किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। एक क्वेश्चन दोस्तों और है, एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। एक क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? भीमराव अंबेडकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ना। आपको जो है 60 हमने क्वेश्चन करा दिए हैं और जो है ये पॉलिटी से रिलेटेड आपको जो है 7 क्वेश्चन कराते हैं राज्य व्यवस्था से रिलेटेड। और जो है सब आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में दोस्तों। इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और करवाएं दोस्तों, क्योंकि जितना जल्दी हम लाइव आएंगे उतना जल्दी आप लोगों को फ़ायदा ही होने वाला है। धन्यवाद दोस्तों स्टार एजुकेशन के साथ जुड़े रहने के लिए और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और अपने दोस्तों में इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।